आप सभी भक्तों को राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि आज का दिन आप सभी लोगों का मंगलमय रहा होगा। प्रभु श्री राम की कृपा से, प्रभु श्री हरि की कृपा से आज आपका दिन अत्यंत मंगलमय रहा होगा। तो आइए प्रतिदिन की भांति पुनः आज श्री रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम परम पूज्य गुरुदेव महाराज का आवाहन करते हैं। तदुपरांत श्री हनुमान जी का आवाहन करेंगे। उसके पश्चात श्री रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ करेंगे। कि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु हि साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तिं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका ओम श्री गुरु सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरुवे नमः। कि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। तो आइए श्री रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ करते हैं। मंगल भवन अमंगलहारी उद्रवहुषो दशरथ अजर विहारी। कि निज लोकहि बिरंचिगे देवनई सिखाई बानर तनु धरि धरि मही हरिपद से वहु जाई। देवताओं को यही सिखा करके कि बानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर के भगवान के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। मतलब ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को यह कह करके कि भाई बानर रूप आप लोग ले करके पृथ्वी पर विचरण करो। जब प्रभु अवतार लेंगे तो उनके साथ रह करके और इन असुरों का संहार करने में प्रभु की सहायता करो। ऐसा कह करके ब्रह्मा जी अपने धाम को सत्यलोक को चले जाते हैं। कि मंगल भवन या मंगलहारी उद्रवहुषो दशरथ अजर विहारी। गए देव सब निज निज धामा अभूमि सहित मन कहूँ विश्रामा। जो कछु आयसु ब्रह्मा दीन्हा हर से देव विलंब न कीन्हा। सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। पृथ्वी सहित सबके मन को बड़ी शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी थी उसके अनुसार देवता बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं लगाई। कि वनचर देह धरी छित माही अतुलित बल प्रताप तिन माही। गिरि तरु नख आयदु सब वीरा हरि मार्ग चित वही मत धीरा। पृथ्वी पर उन्होंने बानर देह धारण की। उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर थे। पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। कि गिरि कानन जहाँ तहाँ भरी पूरी और रहे निज निज अनीक रचिरूरी। यह सब रुचिर चरितमय भाषा और अब सो सुनहु जो बीच ही राखा। वे बानर
पर्वतों और जंगलों में जहां तहां अपनी अपनी सुंदर सेना बना करके भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने इसलिए कहा कि अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच ही में ही छोड़ दिया गया था कि अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित तहि दशरथ नाऊ, धर्म धुरंधर गुनि निधि ज्ञानी, हृदय भगति मते सारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के एक राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और बड़े ही ज्ञानी थे। उनके हृदय में सर्व सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं के में लगी रहती थी। किसमें लगी रहती थी? प्रभु की सेवा में, श्री राम की सेवा में, श्री हरि की सेवा में लगी रहती थी उनकी बुद्धि, श्री दशरथ जी की। कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुषो दशरथ अजर विहारी, कौसल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत, अपति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाही, गुरु गृह गयऊ तुरत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई और मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरुदेव के घर गए और चरणों में प्रणाम करके बहुत अनुनय विनय की कि हे स्वामी, हे मुनि श्रेष्ठ, मेरे पुत्र नहीं है, कोई कुछ ऐसा उपाय करो। क्या? निजे दुख सब गुरहि सुनायऊ, और कही वशिष्ठ बहु विधि समझायऊ, धरहु धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा ने अपना सारा दुख कह करके श्री गुरु जी को सुना दिया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और धीरज धराया। उन्होंने कहा, हे राजन, आप बिल्कुल चिंतित ना हो। आपके 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध होंगे और भक्तों के भय को हारने वाले होंगे। श्रृंगी सही वशिष्ठ बुलावा, अपुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगति सहित मुनि आहुति दीन्हे, अप्रगटे अगिन चरु कर लीन्हे। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया। उनके भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में हविष्य पात्र खीर लिए हुए प्रकट होते हैं। जो वशिष्ठ का हृदय विचारा, सकल काजुभा सिद्ध तुम्हारा, यह हबि बाँटि देहु नृपो जाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई। और दशरथ जी से बोले वशिष्ठ जी, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचार किया हुआ था, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया है। हे राजन, तुम जाकर के इस हविष्यान्न को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बना करके अपनी रानियों में बांट दो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुषो दशरथ अजर विहारी, तब अदृश्य भय पावक, सकल सबहि समुझाई, परमानंद मगन नृपो, हर्ष न हृदय समाई। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझा करके अंतर्ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं था। तब ही राय प्रिय नारी बोलाई,
और कौशल्यादि तहाँ चली आई, अर्ध भाग कौशल्य ही दीन्हा, उभय भाग आधे कर दी कीन्हा। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सभी रानियां वहां पर आईं। राजा ने उस जो हविष्यान्न मिला हुआ था उसका आधा भाग कौशल्या रानी को दे दिया, शेष में 2 भाग कर दिए। कैकेयी कहे नृप शोदयऊ, और रहो सो भय भाग पुनि भयऊ। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। वह उनमें से 1 भाग राजा ने कैकेयी को दे दिया, शेष जो बचा रहा उसके फिर 2 भाग हुए। राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर, अर्थात उनकी अनुमति लेकर के, इस प्रकार उसका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दे दिया। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हो गईं। वे हृदय में बहुत हर्षित हुईं, उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि की लीला से गर्भ में आए, सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर महसह सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। असुख जुत कछुक काली चलु गयऊ, जही प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुईं। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर विहारी। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। अचर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। योग लग्न ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए। श्री राम का जन्म सुख का मूल है। कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता, सकल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत्र का महीना था। नवमी तिथि थी। शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था। ना बहुत सर्दी थी ना बहुत गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। अमन कुसुमति गिरिगन मनियारा, स्त्री वही सकल सरिता अमृत धारा। शीतल मंद सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे। पर्वतों के समूह मड़ियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। ऐसा दृश्य था जब मेरे प्रभु का अवतार होने वाला था। आप सभी लोग एक बार प्रेम से जयकारा लगाइए। बोलिए सच्चिदानंद प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय। भक्तवत्सल श्री रामचंद्र महाराज की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सो अवसर बिरंचि जब जाना,
चले सकल सुर साज विमाना, गगन विमल संकुल सुर जूथा, गावहि गुण गंधर्व वरू था। जब ब्रह्मा जी ने भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना तो उनके समेत सारे देवता विमान सजा करके चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूहों से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। ऐसा मनोरम दृश्य पहले कभी देखा नहीं गया था, जैसा प्रभु के अवतार के समय चारों तरफ से दैदीप्यमान था। बरसहि सुमन सुअंजलु साजी, गहि गहि गगन दुदुम्भी बाजी, स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहु विधि लावहि निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा करके पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बज रहे थे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने में लगे हुए थे। बहुत प्रकार से सब अपनी अपनी सेवा उपहार के स्वरूप श्री प्रभु श्री रामचंद्र जी को, प्रभु श्री देव को भेंट कर रहे थे कि मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर विहारी, सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक जा पहुँचे। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हो जाते हैं। एक बार बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भक्तवत्सल श्री रामचंद्र महाराज की जय। आज प्रभु का अवतरण हुआ है, इसलिए आप सब लोग हर्षोल्लास के साथ में प्रभु का गुणगान करें, मन में प्रभु का चिंतन करें कि भय प्रगट कपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिराम तनु घन श्यामा, निज आयद भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, कही दुई कर चोरी स्तुति तोरी, कही विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञानातीत यमाना, वेद पुराण बनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जहि गावै श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयं प्रगट श्रीयकंता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर्सोबासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे, कही कथा सुहाई मात बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम लहे, माता पुनि बोली सो मत डोली, तजहु तात यह रूपा, की जय शिशु लीला यत प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा, यह चरित जगावहि हर पद पावहि, तेन परहि भवकूपा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब इसका एक बार अर्थ भी समझ लेते हैं। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु भगवान प्रकट हो जाते हैं। मुनियों
के मन को हरने वाले मन उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और बनमाला पहने हुए थे। बड़े बड़े नेत्र इस प्रकार सौभाग्य के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट होते हैं। दोनों हाथ जोड़ करके माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार करके तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया, गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संतजन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कह करके जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हुए हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती है। प्रभु, जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कह करके माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र का भाव हो जाए। माता की वह बुद्धि बदल गई, जो उनका ज्ञान था वात्सल्य में परिवर्तित हो गया। तब वह माता बोली, हे तात, यह रूप छोड़ करके अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुन करके देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप ले लिया और रोना प्रारंभ कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते हैं, अर्थात जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए मेरे श्रोतागणों, मेरे भक्तों, आप भी अपनी दिनचर्या को करते हुए प्रभु की सरोवर में गोता लगाओ। प्रभु के गुणगान का जो सरोवर बह रहा है उसमें गोते लगाओ, उसमें स्नान करो, प्रभु का चिंतन करो, प्रभु का गुणगान करो, जिससे मनुष्य जन्म का कल्याण होना है। मनुष्य जन्म मात्र इसलिए प्राप्त नहीं हुआ है कि हम लोग पशुओं की भांति सिर्फ दिनचर्या में लगे रहें, धन अर्जित करें, अपने पुत्रों को, पौत्रों को, परिवार के पीछे अपना समस्त जीवन नष्ट करते रहें। ये मनुष्य कर्तव्यों का पालन करते रहो आप लोग, परंतु यह मूल उद्देश्य नहीं है मनुष्य जीवन का। मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य तो इस जन्म और मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए ये देह प्राप्त हुई है मेरे बंधुओं। इसलिए आप उस तरफ एक कदम आगे बढ़ाइए जिस तरफ इस भवसागर से पार होने के लिए आपको एक द्वार दिखाई दे रहा है। आप उस द्वार के अंदर प्रवेश करिए, जहां और उस द्वार में प्रवेश करने की विधि मात्र प्रभु का गुणगान है, प्रभु की सेवा है, प्रभु का चिंतन है। इसलिए आप लोग चिंतन करें, मनन करें और प्रभु को थोड़ा सा टाइम दें, जिससे आप सभी लोगों के समस्त कष्टों का नाश हो जाए। ये तो मनुष्य जन्म है, यहाँ अनंत समस्याएं हैं। ये संसार में समस्याओं का कभी अंत नहीं होना है। इसलिए उन समस्याओं से उलझे हुए आप लोग जो इधर उधर समय नष्ट कर रहे हैं, ठीक है, मनुष्य जन्म मिला है, हमारे साथ हमारा परिवार जुड़ा है, सगे संबंधी जुड़े हैं, आप उनके साथ समय बिताइए। मनुष्य जन्म का कर्तव्य का पालन करना अति अनिवार्य है, परंतु मेन लक्ष्य को नहीं भूलना है हमें, क्योंकि मेन लक्ष्य यह नहीं है जहां हम उलझे हुए हैं। ये तो माया की नगरी है। माया में कितने आए, कितने गए, कितनी बार आना पड़ेगा, कितनी बार आके जा चुके हैं। इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है, प्रभु का स्मरण करो, प्रभु का चिंतन करो, जिससे कल्याण होना है। और मन में
अपार आनंद प्राप्त होगा। हे मेरे बंधुओं, हे मेरे भक्तों, जो आनंद प्रभु के सेवा में है, जो प्रभु की भक्ति में है, वह आनंद कहीं नहीं है। यह आनंद स्थायी है, चिर स्थायी है। बाकी आनंद जो हम खोज रहे हैं अपने इस जीवन में, मनुष्य जीवन में, वह सब अस्थायी है। थोड़ा सा सुख होता है, उसके उपरांत हम फिर वैसे ही हो जाते हैं जैसे हम पहले से थे। अर्थात ये सुख, कौन से सुख के लिए हम लोग परेशान हैं? वह सुख जो अस्थायी है या जो स्थायी है। आनंद वहाँ मिलेगा, यहाँ सुख मिलेगा, वहाँ आनंद मिलेगा। और आनंद के आगे सुख की कोई भी परिभाषित नहीं की जा सकती है। इसलिए आनंद की खोज में डुबकी लगाइए, आनंद की खोज में एक कदम आगे बढ़ाइए, प्रभु का चिंतन करिए, प्रभु की भक्ति करिए। थोड़ा सा अपने जीवन से, जिसको आप बहुमूल्य समय बताते हैं, वह थोड़ा सा समय आप प्रभु को दीजिए। जय सच्चिदानंद भगवान की। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहुषु दशरथ अजर विहारी। विप्रधेन शूर संत हित, लीन मनुज अवतार। और निज निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। ब्राह्मण, गौ, देवता, संतों के लिए भगवान ने मनुष्य अवतार लिया। माया और उसके गुण, सत, रज, तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है। किसी कर्म बंधन से परवश होकर के त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों द्वारा नहीं निर्मित हुआ है। कि मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहुषु दशरथ अजर विहारी। भक्तों, अभी जो मैंने आप सभी लोगों से कुछ शब्द कहे, वह मेरी अंतरात्मा से अपने आप प्रकट हो गए। जो मेरे मन में आया मैं बोलता चला गया। इसलिए आप लोग, मेरी इच्छा है कि आप लोग इस कदम में साथ चलें, प्रभु का चिंतन अवश्य करें, क्योंकि जो आनंद वास्तव में यहाँ है वो कहीं नहीं है। तो आइए आगे चलते हैं। कि सुनि शिशुरुदन परम प्रिय बानी, असंभ्रम चली आई सब रानी। हर्षित जहाँ तहाँ दाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। बच्चे के रोने की बहुत सी प्यारी ध्वनि सुन करके सब रानियां उतावली होकर के दौड़ चलीं। दासियां हर्षित होकर के जहां तहां दौड़ी। सारे प्रवासी आनंद से मग्न हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, अमानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। राजा दशरथ के घर पुत्र का जन्म कानों से सुन करके मानो ब्रह्मानंद समा गया हो। मन में अतिशय प्रेम, शरीर पुलकित हो गया। आनंद से सभी लोग अधीर हो गए। बुद्धि को धीरज दे करके, प्रेम से शिथिल हुए शरीरों को संभाल करके वे सब उठना चाहते थे। जाकर नाम सुनत सब होई, अमोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा, अब कहा बुलाई बजावऊं बाजा। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से परिपूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुला करके कहा, बाजा बजाओ, खुशियां मनाओ। गुरु वशिष्ठ कह गयऊ हकारा, और गए दुजन सहित नप द्वारा। अनुपम बालक देखन जाई, रूप रस गुण कही न सिराई। गुरु वशिष्ठ के पास बुलावा भेजा गया। वे ब्राह्मणों के साथ
ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर के अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है और जिसके गुणों को कहने के लिए शब्द ही नहीं है, बुद्धि ही नहीं है कि क्या कहा जाए। कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुषो दशरथ अजर विहारी। नंदी मुख शराद करी, जात कर्म शब कीन। हाटक धेनु बसन मनी, अनरप विपन कह दीन। फिर राजा ने नंदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र, मणियों का खूब सारा दान दिया गया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुषो दशरथ अवध बिहारी। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, और कहीं न जाई जहीं भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लेई। ध्वजा, पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता है। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है, सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हैं। ब्रंद ब्रंद मिली चली लोगाई, सहज सिंगार किए उठी धाई। कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत पैठई भूप दुआरा। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चलीं, स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी। सोने का कलश लेकर के वह थालों में मंगल द्रव्य भर करके गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। करत आरती नेव छावरी करही, बार बार शिशु चरणन परही। मगध सूत बंदगिनी गायक, पवन सुगुन गावहि रघुनायक। वे आरती करके निछावर कर रही थीं, बार बार बच्चे के चरणों पर मस्तक रख रही थी। मागध सूत वंदी जन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते जा रहे थे। सर्वस दान दीन सब काहू, अजहि पावा राखा नहीं ताहू। मृग मद चंदन कुंकुम कीचा, मची सकल वीथन बिच बीचा। राजा ने शव किसी को भरपूर दान दिया, जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। किसको लुटा दिया? सब आपस में ही एक दूसरे को दान कर रहे थे। सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसरी की कीच मची हुई थी। कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुषो दशरथ अजर विहारी। हे भक्तों, आज श्री रामचरितमानस का पाठ यहीं समाप्त करते हैं। कल पुनः प्रभु का गुणगान करेंगे। आप सभी लोग आए और हर्षोल्लास के साथ में प्रभु का गुणगान सुने और अपने अंदर एक नई चेतना का संचार करें, अपने दुखों का अंत करें और प्रभु के गुणगान में मन लगाएं। इसी के साथ आज श्री रामचरितमानस का पाठ समाप्त करते हैं। आज प्रभु का अवतार हुआ है। आप लोग भी सभी लोग अपने अपने घरों में खुशियां मनाएं। इसी के साथ सभी को जय श्री राम।